साल 2028 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा कॉमेट इंटरसेप्टर नाम का एक ऐसा मिशन लॉन्च किया जा रहा है जो हमारे सोलर सिस्टम में एंटर होने वाली कॉमेट्स को तो डिटेक्ट करेगा ही, साथ ही इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाली एलियन स्पेसक्राफ्ट के बारे में भी हमें जानकारी देगा, जिससे कि हम किसी भी फ्यूचर कंडीशन के लिए पहले से तैयार हो सके। दोस्तों, साल 2017 में जब हवाई की एक ऑब्जर्वेटरी से हमारे सोलर सिस्टम के पहले नोन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ओमुआमुआ एस्टेरॉयड को डिटेक्ट किया गया, तब साइंटिस्ट को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आखिर वो एस्टेरॉयड किस चीज का बना है, और शायद यही वजह थी कि बहुत से जानकार उसे एक एस्टेरॉयड भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनके मुताबिक ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्ट था जिसे एलियंस ने हमारे सोलर सिस्टम की ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा था। हालांकि आज तक कोई भी इसके बारे में सही जानकारी नहीं जुटा पाया है, क्योंकि जब इसे डिटेक्ट किया गया था तब ऑलरेडी ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलने के रास्ते पर था, और उस वक्त अर्थ से इसकी दूरी करीब 3.3 करोड़ किलोमीटर की थी, जहां से इसकी सटीक जानकारी मिलना लगभग असंभव ही था। एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लोएब की माने तो उनके मुताबिक ओमुआमुआ एस्टेरॉयड सच में एक एलियन स्पेसक्राफ्ट ही था, जिसने अपने पीछे अर्थ पर नजर रखने के लिए बहुत से ट्रेसेस छोड़े थे। इन्हीं ट्रेसेस को फाइंड करने के लिए एवी लोएब ने अपने जैसे विचार रखने वाले लोगों से डोनेशंस लेकर गैलीलियो नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका काम हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स को खोजकर साइंटिस्ट को उनके बारे में बताना था। लेकिन अगर आपको लगता है कि अर्थ को सिर्फ सोलर सिस्टम से ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हाल ही में हुई एक स्टडी में एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे सोलर सिस्टम से बाहर भी कुछ ऐसे प्लैनेट्स खोजे हैं जिनसे अर्थ को आराम से स्पॉट किया जा सकता है। किसी भी प्लैनेट को डिटेक्ट करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स सबसे पहले उसके स्टार को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए अपने स्टार के सामने से गुजरता है, तब उस स्टार की ब्राइटनेस में हल्का सा चेंज देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ एक प्लैनेट है। साइंटिस्ट ने अभी तक इस प्रोसेस के जरिए 1715 ऐसे स्टार सिस्टम खोज निकाले हैं, जिनसे शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन ने 5000 साल पहले ही हमें डिटेक्ट कर लिया हो। इनमें से 46 स्टार सिस्टम तो अर्थ के इतने करीब हैं कि वो अर्थ से भेजे गए रेडियो सिग्नल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं और अर्थ पर लाइफ के एग्जिस्टेंस के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, इन स्टार सिस्टम में 29 प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जो अपने सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में आते हैं और जिनसे हमें आसानी से देखा जा सकता है। इमेजिन कीजिए कि इस यूनिवर्स में ऐसी कितनी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन होगी जिन्हें न सिर्फ अर्थ के बारे में मालूम होगा, बल्कि वो लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल करने में सक्षम होंगी। अगर हम ट्रैपिस्ट 1 सोलर सिस्टम को देखें तो उसमें मौजूद 7 में से 4 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो अर्थ से 45 लाइट ईयर दूर होते हुए भी हमारे रेडियो सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। हालांकि उन प्लैनेट्स को हमारे सन के सामने अर्थ को डिटेक्ट करने के लिए अभी 1500 सालों का वक्त और लगेगा। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार अगर ROSS 128b नाम के प्लैनेट पर कोई सिविलाइजेशन रह रही है, तब वो अर्थ को पिछले करोड़ों सालों से ऑब्जर्व कर रही होगी। हालांकि टी गार्डन स्टार को ऑर्बिट करने वाले 2 प्लैनेट्स में से कोई एक प्लैनेट अगले 30 सालों में हमें जरूर ऑब्जर्व कर पाएगा, क्योंकि उस समय तक हमारे सन में हल्का सा बैकड्रॉप देखने को मिलेगा। दोस्तों, टी गार्डन सोलर सिस्टम हमारी धरती से सिर्फ 12.5 लाइट ईयर दूर है, जिस वजह से अर्थ और इस सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स आपस में रेडियो सिग्नल्स एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन तभी जब उस सोलर सिस्टम में रहने वाली सिविलाइजेशन हमसे मिलना चाहती हो तब। ऐसा माना जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हम रेडियो सिग्नल्स इंटरसेप्ट करने वाले जिन प्लैनेट्स को डिटेक्ट कर पाए हैं, वो हमसे इतनी ज्यादा दूर है कि अगर उन पर कोई सिविलाइजेशन रहती भी होगी, तब भी उनका अर्थ पर स्पेसशिप्स भेजना लगभग असंभव है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब उन प्लैनेट से कोई स्पेसशिप अर्थ तक आना लगभग असंभव है, तब हमें UFO अलर्ट सिस्टम की क्या जरूरत है। दरअसल जून 2021 में अमेरिकन कांग्रेस में एक रिपोर्ट पेश हुई थी, जिसमें 2004 तक अमेरिका में 104 अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना यानी कि UAP देखे जाने की बात की गई थी। इन UAPs में से 21 UAP ऐसे थे जो उस समय के टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज्यादा एडवांस थे और जिनके बारे में अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के पास भी कोई जानकारी नहीं थी। वैसे अमेरिकन गवर्नमेंट भले ही इन्हें UAP बोल रही हो, पर कई जानकारों के मुताबिक ये असल में एलियन UFO ही थे, जिन्हें अनइंटेंशनली डिटेक्ट कर लिया गया था। जब अमेरिका अनइंटेंशनली इतने सारे अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है, तो
जरा सोचिए कि अगर हम इंटेंशनली उन्हें डिटेक्ट करने की कोशिश करें तब हम न जाने ऐसे कितने अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट खोज लेंगे। अगर हमारे खोजे हुए अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स सच में एलियन स्पेसक्राफ्ट हुए तब हमें इस बात की कोई भी नॉलेज नहीं होगी कि आखिर वो किस लिए हम पर नजर रख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए आए हों, या फिर हो सकता है कि वो अर्थ को इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हों। और अगर ऐसा सच में हुआ तब हमारे लिए पहले से आउटर स्पेस से आने वाले इन अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स की जानकारी रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि तभी हम समझ सकते हैं कि इनसे हमें आगे क्यों खतरा हो सकता है। इसी अपकमिंग डेंजर को देखते हुए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2028 तक कॉमेट इंटरसेप्टर मिशन लॉन्च करने का फैसला किया है, जिसमें 3 अलग अलग स्पेसक्राफ्ट काम करेंगे। इन स्पेसक्राफ्ट्स में से कॉम्पोजिट स्पेसक्राफ्ट धरती से 15 लाख किलोमीटर तक ट्रैवल करके सोलर सिस्टम से गुजरने वाली हर उस कॉमेट को डिटेक्ट करेगा जिसे आज तक कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाया है। इसके बाद इस स्पेसक्राफ्ट के साथ गए 2 और स्पेसक्राफ्ट भी अपने काम पर लग जाएंगे और उस कॉमेट की ऑल अराउंड स्टडी करके उसका डेटा अर्थ पर मौजूद साइंटिस्ट को भेज देंगे, जिससे अगर वो कॉमेट अर्थ को इन्वेड करने आ रही एक एलियन स्पेसशिप हुई तब साइंटिस्ट को उसके बारे में काफी पहले ही पता चल जाएगा। हालांकि अभी इस मिशन को लॉन्च होने में काफी समय है, जिस वजह से फिलहाल हम किसी भी ऐसी कॉमेट को आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मौजूदा समय में हमारे पास नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स को डिटेक्ट करने वाले टेलीस्कोप ही मौजूद हैं, जो ऐसी कॉमेट को बेहद मुश्किल से ही डिटेक्ट कर पाते हैं। खैर, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल तो ऐसा कोई एलियन स्पेसशिप हमारी तरफ नहीं आ रहा, और अगर आ भी रहा होगा तब ये जरूरी नहीं है कि उससे हमें कोई खतरा हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।